दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट मनोज कुमार अहरवाल आज आपको बीएसए 2023 के बारे में संक्षेप में परिचय दूंगा और यकीन मानिए आप इस वीडियो को देखने के बाद बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को कहीं और से देखने की और पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपसे। प्रश्न ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है। तो दोस्तों 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का था, उसी की जगह उसी के स्थान पर इसको रख दिया है। बस इतना बस किया है, तब जाके यह हो गया है 2023 का वही भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बस कुछ बदलाव इसमें हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको 11 अगस्त को लोकसभा के पटल पर रखा गया। इसके बाद उसी दिन एक समिति होती है जो रिपोर्ट तैयार करती है, उस समिति को इसको भेज दिया गया और समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके 10 नवंबर को पेश कर दी। इसके बाद नवंबर के बाद फिर दिसंबर में राष्ट्रपति की इसकी सहमति भी मिल गई। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही 1 जुलाई से यह कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को और विस्तार से समझिए। यह साक्ष्य की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जैसे न्यायालय आप कभी गए होंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में गवाही कैसे होनी है, पहले अभियोजन साक्ष्य होना है, कैसे मुख्य परीक्षा होनी है, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, क्या कैसे होना है, कब कौन से सबूत को पेश कर सकते हो, कौन सा तथ्य रख सकते हो, कौन सा नहीं रख सकते हो, इन सभी को नियंत्रित करने वाली यह विधि है। यह एक प्रक्रियात्मक विधि है और इसमें 3 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। एक धारा 61 और एक धारा 63 की उपधारा 4 का क्लॉज गा और एक अंतिम 170। क्योंकि इसमें टोटल 170 ही धाराएं हैं तो अंतिम 170 जोड़ी गई है। और इसी के साथ धारा 1 जो बताती है कि इस कानून को कहाँ लागू होगा और कहाँ लागू ये नहीं होगा। तो दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, जिसमें सेना न्यायालय भी सम्मिलित है। इसके अलावा यह मध्यस्थता की कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। और सीपीसी आदेश 19 और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 331, 332 और 300